बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये जो लेक्चर है ये एसेंशियल ग्रामर यूज से नहीं है, ये एक जनरल लेक्चर है, लिहाजा ये लेक्चर कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है। ये यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दा पे है, तो इसको मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर करूँ, मगर फिर भी मुख्तसर हो नहीं सकता, इसमें डिटेल ज़्यादा है चूँकि CSS के मेरे स्टूडेंट्स की फरमाइश पे ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ। बुक इसमें रेमंड मर्फी की इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ है, यानी एसेंशियल ग्रामर इन यूज़ नहीं है। असल मसला ये हुआ कि मैं एसेंशियल ग्रामर इन यूज़ जब पढ़ा रहा था तो कुछ कबाहतें ऐसी आईं कि वो राइटर के साथ मुझे इख्तलाफ है थोड़ा सा, उसको चाहिए था कि मज़ीद डेप्थ में जाता, मगर एसेंशियल ग्रामर में वो उस डेप्थ में गया नहीं, तो लेकिन मैं लेक्चर में बहुत आगे निकल गया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा ताकि एसेंशियल ग्रामर को इस लेक्चर की वजह से ज़्यादा बड़ी सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि एसेंशियल ग्रामर इन यूज़ जिसको मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी प्रोफेशनल को ये ना हो कि एक लफ्ज़ भी कम समझ आए, ताकि फुल कमांड हो जाए। आपको कमांड देने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। द वी यूज द व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग। हैव यू एवर क्रॉस्ड द इक्वेटर? क्यों? देयर इज ओनली वन इक्वेटर, तो द आया। मैं कहता हूं हैव यू एवर क्रॉस्ड द पुलिस स्टेशन इन अलामा इकबाल टाउन? अलामा इकबाल टाउन के अंदर जो मेजर पुलिस स्टेशन है वो एक ही है। हम कहते हैं जी कि व्हाट्स द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? स्टूडेंट्स, दा और कहाँ दा लगता है मैं एक एक बात समझाऊंगा। उन्होंने कहा द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। द लॉन्गेस्ट क्यों है? एडजेक्टिव की हर सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है। कैसे? ही इज द ग्रेटेस्ट मैन। एक बंदा हो तो ही इज अ ग्रेट मैन। अली अहमद से ज्यादा ग्रेट है। अली इज ग्रेटर देन अहमद। आप देखिए सेकेंड डिग्री के साथ दा नहीं लगा, मगर एडजेक्टिव की सेकेंड डिग्री जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं उसके साथ भी दा लगता है। कब लगता है? दो मकामात पे लगता है दा। आप कहते हैं ना आलिया इज मोर ब्यूटीफुल, आलिया इज मोर ब्यूटीफुल देन साहिबा। ठीक है? क्यों? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है भाई? नॉमिनेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मोर कंपैरेटिव, द मोस्ट सुपरलेटिव। हर सुपरलेटिव यानी तीसरी डिग्री के साथ दा लगता है। He is the best man, good, better, the best. He is the most popular man, popular, more popular, the most popular, superlative degree. मगर comparative यानी सेकेंड डिग्री में भी दा लगता है, लेकिन कब लगता है? जब फिक्रे का आगाज या अंजाम ऑफ द टू से हो जाए। मसलन ऑफ द टू गर्ल्स शी इज द मोर ब्यूटीफुल। अब देखो बच्चों, द मोर ब्यूटीफुल क्यों आया? दा क्यों आया? क्योंकि ऑफ द टू जो आ गया। अगर ऑफ द टू को एंड में ले जाओ तो भी दा लगेगा। शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल, या ऑफ द टू गर्ल्स शी इज द मोर ब्यूटीफुल। यानी फिक्रे के शुरू में या फिक्रे के एंडिंग में ऑफ द टू आ जाए तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगेगा। ठीक है? और दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री अगर एक फिक्रे में दो मरतबा यूज हो गई है तो दोनों के साथ दा लगेगा। मसलन द क्विकर यू कम, द सूनर यू रीच। क्विक, क्विकर, क्विक, क्विकर, सून, सूनर। एक फिक्रे में दो मरतबा कंपैरेटिव डिग्रीज लग गई तो दोनों के साथ दा लगेगा। द मोर यू आर ऑनेस्ट, द मोर यू आर सक्सेसफुल। द मोर
यानी क्या मतलब, कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ 2 मरतबा 2 वजूहात की बिना पे दा लगता है। सुपरलेटिव में दा लगना ही लगना है। हर सुपरलेटिव में दा लगेगा, कंपैरेटिव में सिर्फ 2 मकाम पे लगेगा। वो कौन से मकाम है? फिक्रे का अंजाम या फिक्रे का आगाज आफ्टर टू से हो जाए, या एक फिक्रे में 2 मरतबा कंपैरेटिव डिग्री यूज हो जाए, तो दोनों के साथ दा लगेगा। मसलन एक फिक्रा आता है, ऑफ द 2 टीचर्स ही इज मोर हार्ड वर्किंग, तो ये गलत है। क्यों? द मोर हार्ड वर्किंग आएगा, क्योंकि फिक्रे के शुरू में लग गया ना, ऑफ द 2 टीचर्स ही इज द मोर हार्ड वर्किंग, या ही इज द मोर हार्ड वर्किंग ऑफ द 2 टीचर्स। ये बातें इन प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, these are very necessary things. So if you don't know them, you will commit a lot of errors. And in the examinations like CSS or PMS, these minor things hold great importance. If you ignore them, it means you will be committing a lot of mistakes in your essays and presses, even in Urdu to English translation. So grip over all these paraphernalias. बच्चों, ये फुल आज कमांड करूंगा मैं दा के इस्तेमाल पे, लेकिन पिछले मेरे लेक्चर सुन ले एसेंशियल वाले भी। एक फिक्र है, आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 10th फ्लोर। कौन से फ्लोर पे है? मैं कहता हूं आवर अपार्टमेंट इज ऑन फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर तो बहुत सारे हैं, एक मखसूस फ्लोर हो गया, द 10th फ्लोर, 10वां फ्लोर। इसी तरह यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है। There are a lot of universities in Lahore, but my son studies in the University of Punjab, in the University of Multan, यानी मखसूस हो गई है। इसी तरह सड़कें बहुत सारी हैं। I was traveling on a road, बहुत सारी सड़कें, किसी एक सड़क पे मैं सफर कर रहा था, बहुत सारी सड़कों में से किसी एक पे। अब मैं उस सड़क को मखसूस कर दूं ना, तो मसलन हिल्टन रोड, तो हिल्टन रोड एक ही है, यानी एक मखसूस रोड है, उसका नाम है हिल्टन रोड। आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन द हिल्टन रोड, मखसूस हो गया ना हिल्टन रोड। इस तरह बिल्डिंग है, द ऐवान इकबाल, द सुल्तान टावर, टावर भी बहुत सारे मगर एक मखसूस है, द अजीज टावर, द अजीज न्याजी इंस्टीट्यूट, द अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम। अच्छा, यानी मखसूस हो गया। द मुस्लिम्स, मखसूस मजहब हो गया। द हिंदूज, द क्रिश्चियंस। देखिए ना, मखसूस मजहब की बात हो, मखसूस सड़क की, मखसूस इमारत की, मखसूस किताब, द होली कुरान, द गिलिवर्स ट्रैवल किताब का नाम है। किताबें तो बहुत सारी हैं, मगर कोई किताब मखसूस हो जाती है अपने नाम से, द इंग्लिश ग्रामर इन यूज। ठीक है, समझ गया हो गया आप? सॉरी, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ दिस मंथ। हाँ, एक महीने के मखसूस लम्हे के लिए हमने क्या लगाया? आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ दिस मंथ। खाली कहते ना एट एंड ऑफ दिस मंथ, द एंड क्यों आया? देखिए, एक महीने का एक दिन की पोर्शंस है, एक है बिगिनिंग है, एक मिडल है और एक एंड है। अब एक ही एंड है, एक ही मिडल और एक ही एंड, एक ही बिगिनिंग है, मुख्तलिफ एंड तो थोड़े ही है। वी यूज द बिफोर सेम, द सेम, सेम लगे ना, मसलन योर आंसर इज द सेम एज माइन, तुम्हारा आंसर भी वही वाला है जो मेरे वाला है। आर दीज कीज द सेम, क्या ये चाबियां वही वाली हैं? द सेम, सेम के साथ क्या लगता है बच्चों? द। वी से द सन, क्योंकि सूरज एक ही है, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द इंटरनेट, द एनवायरमेंट, द ग्राउंड, द सी, द स्काई। इसी तरह किसी दरिया का नाम हो, द रिवर रावी, द इंडस, नहर का नाम हो, द यूनिवर्सिटी का नाम, द वाइट कैनाल, द
Munir Canal, the Munir Bridge, the Wagah Bridge. I love to look at the stars in the sky. The internet has changed the way we live. We need to do more to protect the environment. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth. We also use earth without the when we think of it as a planet in space like Mars, Jupiter. Which planet is nearest earth? द अर्थ नहीं, जब बतौर प्लेनेट डिस्कस होगी अर्थ तो फिर इसके साथ द नहीं आएगा. वी से स्पेस विदाउट द व्हेन वी मीन स्पेस इन द यूनिवर्स, यानी आलमगीर सतह पे बात हो स्पेस की या अर्थ की तो इनके साथ द नहीं आता. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस. द सन इज अ स्टार. द होटल वी स्टेड at was a very nice hotel. I go to the cinema a lot, but I haven't been to the theater. Cinema के लिए मखसूस इमारत है, the cinema, the theater. When we say the cinema, the theater, we don't necessarily mean a specific cinema, a theater. We usually say the radio, but television without the. देखना जरा. I listen to the radio a lot, but I watch television a lot. टीवी के साथ क्या लगता है भाई? दा नहीं लगता. We heard it on the radio, but we watched it on TV. The television, the TV, the television set. Can you turn off? अच्छा, टीवी के साथ दा कब लगेगा? सुनो जरा. I'm watching TV. The television set, यानी बतौर डिवाइस जब बात करेंगे ना टीवी की तो फिर आएगा द टेलीविजन सेट. और वैसे अगर आप बतौर ब्रॉडकास्ट आई एम वाचिंग टीवी, आई एम वाचिंग द टीवी नहीं. द टीवी से मुराद है सोनी का टीवी, पैनासोनिक का टीवी, यानी मखसूस कंपनी की वो जो डिवाइस है. ठीक है. खाली टेलीविजन की बात हो तो द नहीं आएगा, और अगर टीवी सेट की बात हो तो फिर द आएगा. We don't normally use the with breakfast, lunch, dinner. What did you have for breakfast? We had lunch in a very nice restaurant. अच्छा, किसके साथ दा नहीं लगाते आप? डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट. I have a breakfast, I have a dinner, I have a lunch. What did you have for breakfast? तुमने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में? We had lunch in a very nice restaurant. We had a very nice lunch. मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ. मैंने नाश्ता करना की क्या इंग्लिश है? Have a breakfast. मैं नाश्ता करता हूँ. I have a breakfast. मैंने नाश्ता कर लिया है. I have had a breakfast. I have a lunch. I have had a lunch. I have a dinner. I have had a dinner. नहाना, have a bath. मैंने नहा लिया है. I have a bath. I have had a bath. उसने सुनो, नहाने की क्या इंग्लिश है? बात. नहाने के अमल को have a bath. मैंने नहा लिया है. I have had a bath. वो नहा चुका था. He had had a bath. He had had a breakfast. He had had a lunch. He had had a dinner. क्लियर? अब आप देखिए ना, नेक्स्ट है, आप एक जगह पे कहते हैं ही गोज टू स्कूल, दूसरी जगह पे कहते हैं ही गोज टू द स्कूल. क्या फर्क है? बड़े काम की बात है. अच्छा, एक और बात बताऊं बच्चों, दा कभी भी नहीं आता बीमारी के साथ. मसलन मलेरिया, दा मलेरिया नहीं. टीबी, दा टीबी नहीं. इसी तरह दा कैंसर नहीं. अच्छा, आप कहते हैं बंदे के नाम के साथ दा नहीं आता मगर दा आता भी है. वो कैसे? मैं कहता हूं मैं अजीज न्याजी हूं. आई एम अजीज न्याजी. अच्छा, अब कोई ये कहे अपने दोस्त से, अरे तू तो अजीज न्याजी लग रहा है, यू आर लुकिंग द अजीज न्याजी. इट मीन्स कि जब आप कोई सिमिलैरिटी सेट करेंगे या बतौर आप उसको
तशबीहाती लैंग्वेज, यू आर द अल्लामा इकबाल, यू आर द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर टाउन, यू आर द इमरान खान ऑफ दिस एज, तुम तो इस सदी के इमरान खान हो, और ही इज द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर टाउन, ये हमारे टाउन का अल्लामा इकबाल बना हुआ है। आप तो भाई अपने इलाके के अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो, यू आर द अब्दुल सत्तार ईदी ऑफ योर एरिया, ठीक है। यानी किसी आप हेल्पफुल बंदा, इंसानियत की खिदमत वाले की बात करें ना, तो आप कहते हो यू आर द अब्दुल सत्तार ईदी ऑफ आवर एरिया, ठीक है। एक और बात, खेल के साथ दा नहीं आता, मसलन क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं, द हॉकी नहीं, द फुटबॉल नहीं, बीमारी के साथ दा नहीं आता, हफ्ते के दिन के साथ नहीं आता, संडे, द संडे नहीं, ठीक है। हाँ, तशबीहाती तौर पर उधर भी आता है, मैं कहता हूँ द संडे ऑफ माई लाइफ, यानी मेरे दिन का फ्री टाइम, मेरी जिंदगी का की छुट्टी का दिन, द संडे ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी जिंदगी का फ्री टाइम। द मंडे ऑफ माई लाइफ, इसका मतलब मेरी जिंदगी का मसरूफ टाइम। इसी तरह साल के साथ दा नहीं आता, महीने के साथ नहीं आता, स्पोर्ट्स के साथ नहीं आता। हाँ, किसी धात के साथ भी दा नहीं आता, मसलन सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जब मखसूस हो जाएगी फिर उसके साथ दा आएगा, मसलन द सिल्वर ऑफ इंडिया, द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, द समझ गया, द गोल्ड, द सिल्वर ऑफ ईरान, जब मखसूस हो जाएगा, ठीक है। बंदे के नाम के साथ भी दा नहीं आता, पहले भी। हाँ, अखबार के साथ द न्यूज़पेपर, मखसूस हो गई, न्यूज़पेपर, द न्यूज़, द एक्सप्रेस टाइम, द पाकिस्तान टाइम्स, दा आ गया, मखसूस हो गई। खेल तमाचा के साथ दा नहीं यूज होता, द डिबेट यूज नहीं होता, खाली डिबेट। मैं कहता हूं जैन is 10 years old, जैन 10 साल बड़ी है। एवरी डे शी गोज टू स्कूल, हर रोज वो स्कूल जाती है। शी इज एट स्कूल नाउ, अभी वो स्कूल पे है। स्कूल स्टार्ट्स एट 9 एंड फिनिशेस एट 3। अच्छा, ठीक है, क्योंकि स्कूल की स्टूडेंट है। वी से a child goes to school or is at school, we are not thinking of a specific school, we are thinking of school as a general idea. Children learn in a classroom. अब देखना, मैं कहता हूँ कि Jane's mother wants to speak to her daughter's school teacher, so she has gone to the school to see her. She's at the school. मैं आसान लफ्जों में आपको समझाना चाहूँगा बच्चों। आप कहते हो ही गोज टू हॉस्पिटल, इसका मतलब है वो वहां पे मुलाजिम है, ठीक है। ही गोज टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब है वो वहां इलाज कराने जा रहा है। जो मुलाजिम है वो रेगुलर जाता है, ठीक है। तो दा कब आएगा? जब वो कोई बंदा वैसे ही किसी काम के सिलसिले में किसी जगह पे किसी मजबूरी की वजह से जा रहा है। मसलन माई सन अब्दुल्ला गोज टू स्कूल। अच्छा, मैं कहता हूं हिज मदर आल्सो गोज टू द स्कूल ऑफ अब्दुल्ला। द स्कूल क्यों? क्योंकि वो उसके टीचर से मिलने जा रही है। मैं कहता हूं माजिद गोज टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब है बीमार है। और अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर जफर गोज टू हॉस्पिटल, ये तो वहां काम करता है, हर रोज जाता है, तो दा नहीं आया। रूटीन वाइज जाता है तो दा नहीं आया। मगर किसी मखसूस गर्ज से या उसी काम से आप जाएंगे जो हॉस्पिटल में होता है ट्रीटमेंट, तो दा आया। स्कूल में भी बाप जब जाएगा बच्चे के पीछे तो ही इज गोइंग टू द स्कूल, द कॉलेज, द यूनिवर्सिटी। अब आप देखिए, मैं इंस्टीट्यूट आता हूँ AN इंग्लिश फोरम। मैं कहता हूँ अजीज न्याजी गोज टू इंग्लिश फोरम, क्योंकि मैं तो डेली आके पढ़ाता हूँ। और किसी बच्चे का बाप मेरे पास आए तो ही गोज टू द इंग्लिश फोरम टू गेट हिज सन एडमिटेड। अपने बेटे को दाखिल कराने के लिए वो अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम जाता है, ठीक है। अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम अनकरीब बरकत मार्केट में भी खुलने वाला है इंशाल्लाह। ईद के बाद हम एक ब्रांच वहां पे खोल रहे हैं CSS और IELTS के बच्चों के लिए बिलखसूस। हम कहते हैं भाई Ken's brother is in prison, केन का भाई जेल में है।
फॉर रॉबरी, क्योंकि उसने चोरी की थी। ही इज अ प्रिजनर, वो वहां पे कैदी है। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रिजन, हमें पता ही नहीं है कि किस मखसूस किस्म की वो जेल में है, ठीक है, बस जेल में है। अच्छा, कैन वेंट टू द प्रिजन वेंट टू विजिट हिज ब्रदर, अब कैन जो है वो जेल गया अपने भाई को मिलने के लिए, ठीक है। अब भाई कैन जेल में तो नहीं रहता ना, एक मखसूस काम करने जाता है, तो द प्रिजन। ही वेंट एज अ विजिटर नॉट एज अ प्रिजनर, ठीक है। जो हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक, जो का एक्सीडेंट हुआ लास्ट वीक, शी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया। ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल नाउ, वो अभी भी अस्पताल में है। कौन? जो। अब जरा देखना, जेन हैज गॉन टू द हॉस्पिटल, जेन चला गया है या चली गई अस्पताल, टू विजिट जो को मिलने के लिए। शी इज एट द हॉस्पिटल नाउ, अभी वो अस्पताल में है। कौन अस्पताल में है? जेन, ठीक है। जेन क्यों गई है? वो जो के पीछे गई है। When I leave school, I plan to go to university, go to college. I went to the university to meet Professor Thomas. To the church. Some working men went to the church. क्यों गए थे? मैं कहता हूं my friends go to church. इसका मतलब है वो इबादत के लिए जाता है। मैं कहता हूं a carpenter went to the church. वो क्यों गया? इसका मतलब है मखसूस काम गया, वहां पे कोई बिजली ठीक करनी थी मुकद्दस चर्च के अंदर। तो मैं कहता हूं मिस्टर याकूब गोज टू चर्च रेगुलरली, मिस्टर याकूब चर्च जाता है रेगुलरली। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन है। एंड आई गो टू द चर्च टू मीट याकूब, मैं चर्च जाता हूं उसे मिलने के लिए, मेरा एक मखसूस मकसद है। जो रेगुलर विजिटर है वो तो वहां जाते ही जाता, उसके साथ दा नहीं आना, एक मखसूस मकसद के साथ जाने वाले के साथ दा आएगा। आवाज टूट रही है रोजे की वजह से, मुंह खुश्क हो गया। वी से गो टू अ बेड इन अ बेड, नॉट द बेड, कहते वो सोने लगा है। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, द बेड नहीं आएगा, गो टू बेड, सोना। गुड नाइट। डू यू एवर हैव ब्रेकफास्ट इन बेड, क्या तुम कभी बेड के अंदर ब्रेकफास्ट करते हो? डू यू एवर हैव ब्रेकफास्ट इन बेड, कुछ होते हैं बदतमीज जो बेड के ऊपर सो के खा लेते हैं। आई सैट डाउन ऑन द बेड, मैं बेड पर बैठ गया। अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ऑन द बेड क्यों लगा? डू यू एवर हैव ब्रेकफास्ट इन बेड, इसका मतलब है कभी तुम सोते सोते में कुछ खाते हो। आई सैट ऑन द बेड क्यों लगा? इसका मतलब है अब बेड सोने वाली जगह नहीं है, फर्नीचर का एक कुर्सी है, एक मंजी है, एक पीढ़ी है, एक स्टूल है। वो कहां पे बैठा था? ही सैट ऑन द बेड, ठीक है। ही इज इन बेड नाउ, इसका मतलब है सोया हुआ है। ही इज ऑन द बेड, इसका मतलब है वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है, ऑन द बेड, ठीक है। और अगर कोई स्टूल पे बैठा हो, ही इज एट द स्टूल, टेकने वाली जगह नहीं है जिसकी। कुर्सी पे बैठा हो, ही इज ऑन द चेयर। और अगर ऐसा ना हो, कुर्सी पे ना हो, बल्कि क्या हो, ऐसी कुर्सी जिसपे बंदा लेट सकता है, पूरी तरह रेस्ट कर सकता है, ही इज इन द चेयर। क्यों? पांव यानी उसने जमीन से उठाए हुए पूरी रिलैक्स करके बैठे इन द चेयर, यानी दो बाजुओं वाली चेयर है। और बाजू नहीं है, ऑन द चेयर। स्टूल है तो एट द स्टूल, मंजी के ऊपर बैठा है तो ऑन द बेड। अच्छा, हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ये इसका मैं नाम रख देता हूं, जनरल लेक्चर ऑन द, ये होगा पार्ट 1, और इसके पार्ट 2 पे फिर एक और लेक्चर दूंगा।